Right. Hi, Charms. How are you all? Right. So we are back with Unit 2 Part 2. So अब हम देखने वाले हैं Part 2. So फिजिकल एजुकेशन जो कि CBSE बोर्ड राइट CBSE बोर्ड से बिलोंग करता है CBSE क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 2. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट द वीडियो इन 30 मिनट्स बट अनफॉर्चुनेटली ये कम्प्लीटली 44 मिनट्स तक चलेगा. इवन आई वाज सरप्राइज्ड लाइक कुछ 20 मिनट हुआ है समझ आऊँ जब मैं रिकॉर्ड देखता हूँ ना तब मैं शॉक हो गया हूँ. अरे यार ये तो 44 मिनट चले गया है. सो आई विल ट्राई टू फिनिश इट लिटिल अर्ली बिकॉज मेरा टारगेट क्या है यार ईच यूनिट को 1 आवर में कंप्लीट करे जो कि इजी में हो जाए. आपको भी कभी कभी इजी हो जाता है ना 1 आवर में रहने से. अरे 1 आवर में एक यूनिट हो जा रहा है विथ कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस. लेट्स चेक इट आउट. सो before we go into the topic, let's know little about me. So my name is Asif Ekbal and I'm having 11 years of experience in teaching physical education. Along with that, I have qualified as an assistant professor in physical education. I have done my masters as well as bachelors in which subject? Physical education. And same physical education I will be uploading the videos of same physical education of CBSE, okay, for the classes 11 as well as 12. Now I am working on 11, so after this I will be working on class 12, right? So I have also done my NIS in athletics, which is a certificate course. I am a national medalist, marathon runner as well as motor skill trainer. सो इस यूनिट में हम क्या क्या देखने वाले हैं. सो यूनिट नंबर 2 इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. ऑलरेडी हमारे ये हो चुका है ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स. तो इसमें क्या हो चुका है. सो दिस इज ओनली वन पार्ट आई हैव कवर्ड एंड आई एम गोइंग टू कवर इट इन द पार्ट 2 दिस ऑल. सो इसमें ओलंपिक सिंबल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आइडियाज के बारे में डिस्कस हो चुका है, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू. सो दिस इज अ कॉमन टॉपिक. ये दो जो है ना एक कॉमन टॉपिक है. ओके अगर आपने ओलंपिक सिंबल एंड ओलंपिक सिंबल जो कि फ्लैग एंड टॉर्च है ना, टॉर्च, ओथ, राइट. उसके बाद फिर क्या है अपने पास मोटो, ओलंपिक मोटो, ये सब ऑलरेडी कवर हो चुका है, राइट. सो अब हम आइडियाज के बारे में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज के बारे में. देन ये दो बहुत ही स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है. सो होपफुली वी विल कंप्लीट इट वेरी फास्ट. सो ओलंपिक सिंबल, व्हाट आर द ओलंपिक सिंबल्स. एक फ्लैग होता है, देन एक बार टॉर्च होता है, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड एक मोटो होता है, राइट. इसको 5 रिंग्स होते हैं, राइट, 5 रिंग्स विच हैज टू बी रेड इन डब्ल्यू शेप. टॉर्च, सो इट हैज बीन यूज्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है. इट हैज बीन यूज्ड इन द ईयर ओलंपिक फ्लैग फॉर द ईयर 1920. एक्चुअली इट हैज बीन डिजाइंड इन 1913, ओके 1913 में, बट 1914 में आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन 1914 वाला. द आंसर इज बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 एंड 1940 एंड 44 वाला बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, राइट. इसके वजह से नॉट सेलिब्रेटेड किया जाता है. सो टॉर्च क्या होता है. टॉर्च 1930 20 24 28 32, राइट. 1936 में इसको होस्ट किया है, फर्स्ट टाइम इसे यूज किया गया है इन द ईयर 1930 में, राइट. आई गेस राइट. सो उसके बाद मोटो आ गया. मोटो क्या है. CAF, कॉफ, साइटियस अल्टियस फोर्टिस, विच इज स्ट्रॉन्गर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड हाइयर, राइट. सो ओलंपिक सिंबल, आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म. सो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं. सो ओलंपिक सिंबल एंड एम्बलम क्या है. रनिंग फास्टर, jumping higher, throwing faster, right. This is the symbol of symbolum or this is the Olympic symbol or emblem, right. So अच्छे से याद रखिए. रन, जंप, थ्रो. सो एथलेटिक्स में क्या, मॉडर्न एंशियंट में, एंशियंट ओलंपिक्स में ओनली एथलेटिक इवेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. दैट्स द रीजन इट हैज़ बीन इंक्लूडेड ओनली रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग. सो नथिंग मच टू वरी अबाउट इट. सो नेक्स्ट वाला ओलंपिक आइडिया. व्हाट इज द ओलंपिक आइडिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज नॉट टू विन. बट अब तो क्या हो गया, ओनली विनिंग के सिवा और कुछ नहीं देखते हैं हम, राइट. विनिंग के सिवा कुछ नहीं देखते, अपोजिट थिंग देखते हैं हम. बट टू टेक पार्ट, पार्टिसिपेशन. आप लोग क्या बोलते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स को जाते हैं ना, विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू पार्टिसिपेट बोल के बोलते हैं ना. सो एक्चुअली दिस इज द वर्ड, दिस इज द आइडिया केम फ्रॉम ओलंपिक्स. The most important thing in his life not to
एक्सट्रीम बट स्ट्रगल, मतलब गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल करना है और उसे अचीव करना है। द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव कन्वर्ड बट टू हैव फॉट वेल, मतलब डरना नहीं है, अच्छे से फाइट करना है। सो इट हैज बीन गिवन बाय बिशप्स। सो ओलंपिक का आइडिया क्या है? जीतना नहीं ओलंपिक का, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू टेक पार्ट। ओके, डरना नहीं, स्ट्रगल करना है और अच्छे से स्ट्रगल करना है, किसी से भी नहीं डरना है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? नाउ लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स। सो अटेंशन टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हर जगह फिजिकल एजुकेशन को, मतलब फिजिकल एजुकेशन करने से, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स करने से क्या, सिटीजन्स हेल्दी रहेंगे। सिटीजन्स हेल्दी रहेंगे तो नेशन को फायदा पहुंचेगा इकोनॉमिकली, राइट? इज इट और नॉट? सो सारे इंडिविजुअल्स फिट रहने के लिए हर कंट्री में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को इंकलकेट करना है। नेक्स्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर, सिटीजनशिप, क्वालिटीज एंड हेल्थ अमॉन्ग द यूथ। सो इसको शॉर्ट में स्पोर्ट्समैनशिप, ओके, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कह सकते हैं। सो एक इंडिविजुअल पर्सनली अच्छा से डेवलप होना है, कैरेक्टर अच्छे से होना चाहिए, सिटीजनशिप, क्वालिटीज एंड हेल्थ अमॉन्ग द यूथ, मतलब एक इंडिविजुअल स्पोर्टिवली रहना है। नेक्स्ट वाला, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन सो दे कैन लीड टू ए हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ, मतलब एक इंडिविजुअल हेल्दी एंड प्रॉस्परस रहने के लिए रहे, ऐसा देखना भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिज्म है। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? टू डेवलप पैट्रियटिज्म एंड फ्रेटर्निटी एंड पीस। पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति रहना चाहिए, देशभक्ति एंड सारे लोग सुकून से रहना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिज्म। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी एंड पीस, मतलब भाईचारा। दिस इज द नेशनल भाईचारा एंड दिस इज द इंटरनेशनल भाईचारा, राइट? नॉट टू हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट, रेस एंड रिलीजन, मतलब देखिए यार, आप जॉब के लिए जाइए, आपको कैस्ट वाइज मिलेगा। ओके, एडमिशन के लिए जाइए हायर क्वालिफिकेशन के, यहाँ पे भी आपको कैस्ट वाइज देंगे, बट ओनली इन स्पोर्ट्स एज पर द टैलेंट देखा जाता है। स्पोर्ट्स में क्या बोलते हैं, कैस्ट सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू ओलंपिज्म, मतलब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से एक कंट्री में, राइट, एक कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को इंकरेज करने से क्या फ़ायदा होगा? फ्रेंडशिप बढ़ेगा एक दूसरे से। देखिए, जब आप आउटसाइड द स्कूल कंपटीशन को जाते हैं ना, व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ द स्कूल कंपटीशन, तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग बहुत सारे दोस्त को बना लेते हो और देयर विल बी ए इंक्रीज इन द फ्रेंडशिप विद नंबर ऑफ पीपल। अदरवाइज आप अपने ही स्कूल वालों से, अपने ही नेबर्स के साथ फ्रेंड्स रहेंगे, आपको अदर सोर्सेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, सॉलिडेटरी, मतलब अपने आप ही अच्छे से रहना है, राइट? इट्स कैसे रहे, मतलब अपने एक इंडिविजुअल अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, राइट, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करते हुए रहना चाहिए, राइट? और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट, फेयर प्ले विदाउट एनी चीटिंग, किसी का घोटाला ना करना चाहिए, कोई घोटाला भी नहीं करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा ना कि अरे यार तू ये कैस्ट का है, तू वो कैस्ट का है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू पूर है, तू रिच है, तू गोरा है, तू काला, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वाला, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, देखिए यार, दिस इज द सोलो अथॉरिटी to organize and to take all the care about the Olympics, right? Next, International Olympic Committee क्या करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, मतलब मॉडर्न ओलंपिक्स जो भी होना है ना, सो उसे कौन देखना? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, कमिटेड टू सपोर्ट, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। क्या सपोर्ट करता है, क्या प्रमोट करता है? पार्टिसिपेशन, ओके, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया पूरे में सारे लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ये एक टारगेट के साथ। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन स्विट्जरलैंड। मस्त प्लेस है ना यार। सो नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब, ओके, इसे IOC, सो इट शॉर्ट में इसे IOC बोला जाता है, कोई कंफ्यूज मत होइए। ओके, क्रिएटेड बाय पेरो डी कुबर्टिन। पेरो डी कुबर्टिन इज ऑल्सो द फादर ऑफ व्हाट? Pero de Coubertin is the father of what? Kindly give your answer in comment box. Okay, so ये क्या हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है मॉडर्न ओलंपिक्स? 23 जून 1894 में फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, 1896 में फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ है, ओके, विथ 9 कंट्रीज, राइट? Demetrios Vikes was the first president. So here Pero de Coubertin is not the president, but who is the first president of it?
डेमिट्रोस वीक्लेस वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. सो इसमें कौन, इट हैज एज ऑफ नाउ इट हैज 105 एक्टिव मेंबर्स एंड 32 हॉनररी मेंबर्स, राइट. मतलब रिस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं कोई कंट्री वाले तो लगाया जाता है. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एवरी 4 ईयर्स को एक बार होता है. मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब ऑर्गेनाइज करता है, मॉडर्न ओलंपिक्स कब ऑर्गेनाइज करता है, एवरी 4 ईयर्स को. सो अब यहाँ पे कब होना था, 2020 में होना था, बट इट हैज बीन पोस्टपोन टू 2021. ओके, राइट. सो फर्स्ट समर ओलंपिक्स हेल्ड इन 1896. ओके, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स ऑफ विंटर मॉडर्न ओलंपिक्स कब हुआ है, 1924. सो 1960, 1968, 1896 एंड 1924 ये सारे ओलंपिक स्टार्ट हुए सो डेट से. ये कि 1960 इज पैरा ओलंपिक्स, ओके, 1960 इज स्पेशल ओलंपिक्स, 1896 मॉडर्न ओलंपिक्स, 1924 इज 1924 विंटर ओलंपिक्स. दिस टू आर सेम, ओके. until 1992 समर एंड विंटर ओलंपिक्स जो होता है ना, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स सेम ईयर में होता है. फॉर एग्जांपल 1924 में समर भी हुआ है विंटर भी हुआ है, 1928 में समर भी हुआ है विंटर भी हुआ है. बट आफ्टर 1992 क्या हो गया, 1992 में समर हुआ है, उसके बाद 1994 में विंटर होता है, 1996 में समर होता है, 1998 में विंटर होता है. ऐसा अल्टरनेट किया गया है, राइट. नेक्स्ट उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही 2010 से, कब से, 2010 से समर, ओके, समर यूथ ओलंपिक्स स्टार्ट किया है. सो इट हैज बीन फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन सिंगापुर. विंटर ओलंपिक्स फॉर यूथ, सो दिस इज फॉर एवरीवन. मॉडर्न ओलंपिक्स इज फॉर एवरीवन, दिस इज ओनली फॉर द यूथ, ओके, यूथ ऑफ द नेशन. सो यूथ ओलंपिक्स विंटर्स कब से स्टार्ट हुआ, अल्टरनेट ईयर 2012 से, राइट. मेंबर्स के बारे में अब देखते हैं. मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ओनली स्टैम्प्स मारने के लिए ये होते हैं. सो ये पूरा ओवरऑल देख लेते रहते हैं, ओके. बट ही हैज टू ऑथराइज एवरीथिंग, ही विल बी टेकिंग केयर एंड ही दीज आर द पीपल हु विल बी वर्किंग ऑन द ग्राउंड. सो मेन फंक्शंस क्या है, ये लोग के मेन फंक्शंस ऑफ आईओसी क्या है, ओके. डिसीजन, सो एक समर ओलंपिक्स होता है, कहाँ पे होना है, कहाँ पे, कौन से कंट्री में होना है, कौन से सिटी में होना है, कब होना है, क्या होना है, ये पूरा ये लोग डिसाइड करते हैं. एंड गेम्स में हमेशा चेंजेस होते हैं ना यार. क्रिकेट में देख लीजिए, पहले सुपर ओवर बोलते सुना था, आप सुपर ओवर आ गया. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का था. 30 यार्ड सर्किल में पहले 2 प्लेयर्स थे, फिर बाद में 15 ओवर्स का निकाल देके पावर प्ले 10 प्लेयर्स 5+5. 10 तो फर्स्ट में लेना है, 5+5 कभी भी ले सकते. ऐसे नए नए रूल्स कौन देखता है, ओके. हर गेम का फेडरेशन देखते हैं, बट फेडरेशन को अप्रूवल कौन देता है, आईओसी देता है. एंकरेजेस एंड सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स को एंकरेज भी करता है एंड सपोर्ट भी करता है अपने अपने कंट्रीज में डेवलप करने के लिए, राइट. रेगुलर कंडक्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स, हर 4 साल को ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसका ही है. स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक मूवमेंट गलत रास्ते पे ना जाए, कमर्शियल ना बने, ये देखना भी इसका ही काम है, राइट. एक्ट्स अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग ओलंपिक मूवमेंट. देखिए कभी कभी क्या होता है यार, रूल्स किस लिए बनते हैं, तोड़ने के लिए बनते हैं. जब रूल्स टूटते हैं ना तो इसके ऊपर एक्शन कौन लेता है, आईओसी लेता है. लाइक हेल्प्स एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन के, नॉट ओनली फॉर द मेन, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द मेन, मेन एंड वुमेन के लिए, पर वुमेन के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा पीछे हो गए तो एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं, राइट. होपफुली वन डे वी बोथ विल बी टुगेदर, ओके. इट फाइट्स अगेंस्ट डोपिंग, कोई चीटिंग ना करे, नो चीटिंग बिजनेस, राइट, नो चीटिंग बिजनेस. इट एंकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, हर तरह, नॉर्मल पीपल, डिसेबल पीपल, इसलिए स्पेशल ओलंपिक्स भी लगाया गया है एंड पैरा ओलंपिक्स भी लगाया गया है, डेफ ओलंपिक्स भी लगाया गया है. नेक्स्ट ईयर आप लोग को वो भी मिलेगा. इट अपोजेस एनी पोटेंशियल और कमर्शियल अब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेट्स. देखिए कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना, बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में तो नहीं हो रहा यार, हो रहा है, पर ये लोग क्या करते हैं, जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट आता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसे हम आईओए भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम, आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. इसके बारे में देखें, ये कब एस्टैब्लिश हुआ यार, इन द ईयर 1927. एंड इसका कोर, इंडिया में स्पोर्ट्स ज़्यादा इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया, दोबरजी जमशेदजी टाटा के द्वारा लिया गया. एंड ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओए आल्सो. सर दोबरजी टाटा
एंड डॉक्टर नोरहेन प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी. सो प्रेसिडेंट कौन है? जमशेदजी टाटा एंड सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी नोरहेन है. राइट. 1928 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है, दैट टू बाय हॉकी. एंड हॉकी ने जितने मेडल्स लाया अब तक कोई भी नहीं लाया यार. टीम पार्टिसिपेट फॉर फर्स्ट टाइम एंड वॉन गोल्ड. पहली बार पार्टिसिपेट, पहले ही झंडा गाड़ के आ गए यार. राइट. सो इसके मेंबर्स कौन है? सेम प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, हॉनररी सेक्रेटरी, ट्रेजरर, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन. सो दिस इज अ चार्ट. हर एक का एक चार्ट होता है. ओके. सो ऑब्जेक्टिव्स, ये लोग का ऑब्जेक्टिव्स क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईओए क्या है? लेट्स चेक इट आउट. डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट. सेम ये पॉइंट आईओसी का भी है, बट वो लोग के गाइडलाइंस पे, लोग प्रिंसिपल के गाइडलाइंस पे टीचर आपके ऊपर कैसे रूल्स थोपते हैं, सेम उसी तरह आईओसी के गाइडलाइंस को आईओए थोपता है हमारे ऊपर. एनफोर्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ऑफिशियल्स ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल ओलंपिक मैटर्स विद इन इंडिया. इंडिया में जो भी ओलंपिक मैटर्स होते हैं ना, तो आईओए इज द चीफ ऑफ इट. प्रमोशन एंड एंकरेजमेंट ऑफ फिजिकल, मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ द, मतलब हर इंडिविजुअल को एंकरेज करते हैं फिजिकली, मोरली एंड कल्चरली एजुकेटेड होने के लिए. ओके. नेक्स्ट, एडमिटिंग मेंबर्स ऑफ स्टेट. देखिए, आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना बोल दो, आपका स्टेट, यूर स्टेट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद आईओए. आईओए किससे रजिस्टर्ड होता है? आईओसी से. देखिए, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के इसके नीचे कौन होता है? अपने अपना कंट्री का. अपने कंट्री का क्या है? इंडिया का क्या है? आईओए. आईओ के बाद स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन रहता है. स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के नीचे कौन रहता है? डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन रहता है. समझ लो ना. सो हर चीज ऐसे चेन सिस्टम है. सो सुप्रीम अथॉरिटी, रूट लेवल. समझ गए हो ना. सो एडमिटिंग मेंबर्स. सो देखिए, ये इसको अप्लाई कर लेता है, या सर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को ओलंपिक एसोसिएशन में डाल दीजिए बोल, तो डालने के लिए स्टेट को अप्लाई कर लेता है. स्टेट क्या करता है? सर हमारे स्टेट को इंडिया के ओलंपिक एसोसिएशन से ऐड करिए बोल के लाता है. सर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन ये देता है. समझ गया हो ना. ओके. मैनेजमेंट ऑफ टीम्स फ्रॉम इंडिया टेकिंग पार्ट इन ओलंपिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडर आईओसी. इट्स नॉट एक्स, आईओसी. पहले एक्स है, उसके बाद में सी है कीबोर्ड में, तो एक्स आ गया, सी आना चाहिए. राइट. सो इंडिया से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन स्टैम्प धब्बा मारना है? इट्स द आईओए. राइट. यूज फ्लैग कप कैसे यूज करना है, तो हर चीज देखिए, सर्टेन थिंग्स वी आर नॉट सपोज टू यूज एनीवेयर. राइट. सो थैंक यू वेरी मच. सो दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 2. एंड हो गया है यूनिट 2 पार्ट 2. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 1 as well as part 2. ओके. देखिए, all the 10 units, all the description में आपको हर चीज मिल जाएगा. ओके. just check it out. if you have anything you can contact me on 8143-622-537. right. so let's meet for the unit 3, which is physical fitness, wellness and lifestyle. please take care of yourself and your loved ones. don't forget to subscribe and share with your friends. अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए यार. ओके. so signing off for today. Bye.